जी, आप स्टार्ट कर सकते सभी को प्रणाम। नमस्कार। मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। और ईश्वर की कृपा, प्रोग्राम की मदद और आप सबके सहयोग से आज किसी भी तरह का नशा ही नहीं किया। और इसके लिए मेरा बहुत मामूली सा योगदान है। केवल सब ऊपर वाले की कृपा है। और आप सभी को नया साल 2026 शुभ हो। आपको बहुत बहुत बधाई नए साल की। आपके जीवन में जो जो नहीं हुआ वो हो अच्छा। भगवान आपके सभी के जीवन में बहुत अच्छा सब काम करे। और क्या बोलूं यार, मैं नेटवर्क के चक्कर से थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है। अभी 4 दिन पहले भी एक शेयरिंग थी मेरी, तो नेटवर्क टर्न हो नहीं पाई थी। आज भी मैं 20 किलोमीटर दूर जहाँ मेरी फिजिकल मीटिंग होती है वहां मैं 1 घंटा पहले आ गया कि यहाँ पर नेटवर्क की शायद दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि एक छोटी सी गलतियों के कारण अगर सारा ग्रुप में वो सब डिस्टर्ब हो जाए मेरे कारण, तो ये सब सद्बुद्धि यार यही आप लोगों के बीच आके मिली। और आभारी हूँ मैं इन सब का यार, बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरे को भी 25 दिसंबर को 10 साल पूरे हुए हैं। और ये सब केवल ये और आप सबके साथ आते रहने से हुआ। ये जो टॉपिक है कीप कमिंग बैक यार, मैं कह रहा हूँ ना, ये सब चीजें मैंने यहीं आके सीखी यार। जैसे वो कहता है ना, स्पिरिचुअल किंडर गार्डन है वहां ये। तो मेरा सही में यार, मैं कई बार अचरज रहता है यार। मैं करीब 39.5 साल की उम्र में आया था ए में, जब एक्सेप्टेंस आई थी। ए के बारे में तो 37 साल की उम्र में ही पता चल गया था। लेकिन 2 साल करीब करीब मेरे को लग गए थे डिनायल और एक्सेप्टेंस की द्वंद में ही। तो अभी थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में यार, कि है ना कि मैं जयपुर में रहता हूँ और यहीं मैं पढ़ा, यहीं मैं सब कुछ यहीं हुआ। और कब शराब मेरे जीवन में आई और कब उसने मेरे जीवन में धीरे धीरे पूरा का पूरा इन्वॉल्व होना चालू कर दिया, पता भी नहीं चला। और मैं उसको उसको एंजॉय कर रहा था। मतलब ये वही शराब थी जिसको मैं बचपन में देख के दूर भागता। क्या क्या गंदी चीज है, लोग कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते। और पता नहीं क्या आकर्षण हुआ बाद में कि मैं इसके उसमें फंस गया। और इजीली नहीं हुआ, बहुत मजा आया। क्योंकि मैं, जहां तक मुझे लगता था कि यार मैं शायद थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था, मैं थोड़ा दब्बू टाइप था, थोड़ा सा सेल्फ पीटी में रहने वाला, थोड़ा सा बहुत अपने आप को ऐसा कुछ समझता था शायद। और जो ही मैंने शराब पहली बार पी थी ना, तो मेरे अंदर एक बहुत चेंज आ गया था। वो चेंज आ गया था कि मेरे में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, इतना कुछ मैं बोल्ड हो गया था, मैं कॉन्फिडेंट हो गया था। जो मैं डांस नहीं कर पाता था मैं डांस करता था, जो मैं डिबेट नहीं कर पाता था मैं डिबेट करने लग गया था। वो सारे के सारे 180 डिग्री एंगल चेंज, मेरा बिहेवियर, मेरा पैटर्न। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था और मैं इसको यूज करता रहा। और कब मैं स्कूल पार कर गया, कॉलेज कर लिया, काम करने लग गया, ये सब करते करते शराब बढ़ती गई। और पता ही नहीं चला यार कब मेरे जीवन में समस्याएं चालू हुई, जिनको मैं आंख बंद कर लेता। जैसे वो बिल्ली को देख के चू आंख बंद कर लेता ना, मैं भी आंख बंद कर लेता। और यही रहता था मेरी प्रायोरिटी, केवल शराब। मैंने शराब के चक्कर में अपने जीवन की कितनी चीजें छोड़ दी है। मतलब लोग अपने गोल के लिए शराब छोड़ देते हैं, तो मैंने अपने गोल को छोड़ दिया शराब के चक्कर से। शराब के चक्कर से, थोड़ा सा मेरे व्यवहारों के चक्कर से, मैं ट्वेल्थ में बहुत अच्छा था, टेंथ में मैं बहुत अच्छा था, टेंथ में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, ट्वेल्थ में भी मेरे अच्छे थे। फिर मैं मेरे कंपटीशन एग्जाम दिया था मैंने, और मैं थोड़ा सा केवल उस जमाने में 95, पता नहीं, हाँ 95 96 में शायद दिया था मैंने पेपर। तब मैं एक सवा नंबर से मेरा
पीएमटी में सिलेक्शन रह गया था। और मेरे अंदर इतना वो सेल्फ पिटी और हुआ है ना, और रिसेंटमेंट आई, इतना कुछ चेंज हो गया मेरे अंदर, मैंने कहा पढ़ाई नहीं करनी थी। और मैंने सही में पढ़ाई नहीं किया आगे। क्यों? मतलब वो एक गोल था ना डॉक्टर बनने का, वो छोड़ दिया कि यार अब अपने बस की नहीं है ये, हमारे लिए तो इस देश में कुछ रहा ही नहीं। क्योंकि उस समय 94 95 में एक दौर ऐसा हो रहा था कि 0 मार्क्स पे भी लोगों के एडमिशन हो रहे थे, और मैं इतने टॉप नंबर लाके भी मैं रह गया था। बड़ा ये था और वो था, तो ये अब ए में आने के बाद समझ में आया ना यार कि मैं शायद भगोड़ा था। जो थोड़ी सी भी समस्या आती मैं भाग जाता था, और कहाँ छुपता था? शराब के पीछे। और ऐसा ही चला यार जीवन में, फिर मैं काम करने लग गया, फैमिली उनसे रिजेंटमेंट रखने लग गया, मदर फादर से, ये सब कि यार मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि बदलाव आता गया ना मेरे अंदर, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट उभरने लग गए, वो सब होता गया। क्योंकि जो मैं चाह रहा था वो हो नहीं रहा था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, सरकारी गवर्नमेंट के रिजर्वेशन इनके कारण नहीं बन पाया। मैं मेडिकल लाइन में बहुत कुछ करना चाहता था, बिना शायद मेहनत करे, मेरे लिए कोई और कर दे। शायद मैं पहले चाहता था मेरे फादर दे दे, इतना सब कुछ अरेंज कर दे, वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, वो अपने रिसोर्सेज से अपना सब कुछ कर दे, नहीं उन्होंने मेरे लिए किया। तो रिजेंटमेंट, ये सब चीजों में अपनी अपनी धुन में, अपने ही अलग ही काम में लग गया, और अपना काम करता रहा, शराब बढ़ती रही, काम करता गया, शराब बढ़ती रही। और वो एक ही सर्किट, बस सेल्फ पिटी, और आई एम डिफरेंट, कि मुझे कोई नहीं समझता। और खासकर मेरे मदर फादर, दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। और बल्कि सब कुछ उन्होंने मेरे मदर फादर ने दिया। मेरे फादर फादर ने कहा, जहां मैं जाता था, जहां मेरा सरनेम लोग देखते थे, वो कहते थे उनका बच्चा है। मतलब इतना ग्रैंड वेलकम मिलता था, और मैं फिर भी पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा था यार। इन्हीं बंद में मेरे शराब बढ़ती गई, उसी बीच में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद तो और भी बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि अब एक और घर में इंसान आ गया था जिसके पीछे भी मैं छुप सकता। तो पहले तो मदर फादर ही थे, और मैं था, कहाँ बच के जाऊंगा? रात को देर सवेर भी आ रहा हूं तो मेरी मम्मी, मेरी मदर ही गेट खोलती थी, अब तो वाइफ खोलती थी। मतलब इतना कुछ मेरे जीवन में हुआ ना शराब के कारण, और मैं बार बार उसी शराब पा जा। शराब के कारण मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, शराब के कारण मैं मेरे काम में कुछ नहीं कर पाया, शराब के कारण मैंने इतने मोबाइल खो दिए, इतनी बार मैं थानों में बंद हो गया, है ना। लेकिन मैं माना नहीं। मतलब जब भी गाड़ी लेके निकलता, भगवान काम कर रहा था। ये जो आभार का शब्द है, आभार में जानता नहीं था, ए में आके ही जाना। लेकिन यार जब भी मैं गाड़ी लेके नशे में निकलता था, पुलिस वाले मेरे को पकड़ लेते थे, मेरी गाड़ी जब्त कर देते, मेरे को थाने में फिट कर देते थे। ये में जब आया तो मेरे को ये समझ में आया कि भगवान तेरे को बचाना चाहता, कितनी पता नहीं तू कितनों को मार दे या खुद मर जाता। यार ये चलता रहा, फिर भी समझ में नहीं आया यार। शराब बढ़ती गई, चलता रहा, और जीवन नर्क हो गया। 2007 तक चल रहा था, मैं मैनेज कर रहा था, काम भी, शराब भी, परिवार भी। और 2007 में बिल्कुल आजाद हो गया। मैं मेरा काम छोड़ दिया, काम छोड़ कर दिया, मेरे को भगा दिया उन्होंने। मेरे अंकल थे, भगाया नहीं, उन्होंने कहा तू या पहले एक काम कर, अपना इलाज करा के, फिर शराब बढ़ रही है तेरे कारण में, मेरे काम की जगह पे डिस्टरबेंस होती है, तो तू अपना इलाज करा। और मेरे अंदर इतना ईगो हर्ट हुआ, और मेरे के अंदर इतनी रिजेंटमेंट आई कि यार मेरे कारण, मैं आपकी कंपनी में 30 आदमी थे, तब से मैं आपके साथ दिन रात लगा हुआ हूँ, और आज 400 आदमी हो गए तो आपको मेरी वैल्यू नहीं पता तुम्हारी। संभालो अपना। और अपने पास बहुत है, बहुत प्रॉपर्टी है अपने पास फॉल्स ईगो लेके और ये लेके। और तब मेरी शराब फुल करने लग गई, रात की शराब दोपहर में भी चालू हुई, फिर धीरे धीरे दोपहर में बढ़ते बढ़ते सुबह भी कब होगी पता ही नहीं। तो 2007 दिसंबर से लेके 2015 दिसंबर तक मेरा पूरे 8 साल का जो फुल फ्लैश शराबीपन, जिसमें कोई काम धंधा भी नहीं, कोई समय भी नहीं।
कुछ भी नहीं। और किसी तरह का किसी भी तरह का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी। 2007 दिसंबर से 2015 तक में सारा वो पतन मेरा हो गया, जो एक रॉक बॉटम की स्टेज पार्शली चालू हो गई थी। और आंखों में पट्टी बंधी, डिनाइल की, और कैरेक्टर डिफेक्ट्स थी। और 2010 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो फिर तो और जो थोड़ी बहुत जो पाबंदी थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन ये सब चलता रहा है। और 2013 में मेरे को पता नहीं क्या, मेरी वाइफ ने एक दिन बोला कि ऐसे ऐसे कोई हॉस्पिटल है, यहाँ शराब छूटती है। और उसके पहले मेरा सारा इलाज हो गया था। मैं बाबाओं के चला गया था, मंदिरों में चला गया था, मैं हमारे इष्ट देव वहां चला गया था, वहां चौगन खा के आ गया था। मतलब सारे बाहर के जो भी कर सकता था, अपने आप को ताले में बंद रख के देख लिया था, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं पहली बार एक डिटॉक्स में गया, वहां भी नहीं बैठा मामला, वहां दवाइयां खिलाने लग गए। फिर मैं निकला, फिर फरवरी में मेरे को रिहैब में मेरी वाइफ ने भर्ती कर दिया। मतलब मेरे को एक वैन आई, मैं शराब पी रहा था ठेके पे, वहां से 4 जने आए, उठा के ले गए, तो वहां डाल दिया। और वहां मैं 45 दिन रहा। वहां मेरे को पहली बार कुछ ऐसा, ये 12 कदम 12 परंपराओं के बारे में पता चला। लेकिन डिनायल इतना स्ट्रॉन्ग था, और ये पता था कि यार ऐसे तो शराब थोड़ी छोड़। लेकिन वहां रहते रहते एक चीज जरूर समझ में आ गया कि यार ये अच्छी जगह है, शराब पियो, 6 महीने बाहर रह के शराब पियो, और फिर यहाँ एक दिन आके अपने बॉडी को रिकवर करो, और फिर बाहर जाके शराब। वो मेरी थॉट थी। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा कभी ऐसी कोई सोच ले आए। और वहां लेकिन जो पहली बार मेरे को पता चला, कीप कमिंग बैक, वो बोले कीप कमिंग बैक। मैं अंदर ही उनको गालियां देता था, और बताता था मैं कभी दोबारा, तुम क्या सोचते हो मैं तालीम बंद होने कीप कमिंग बैक करूंगा, मैं तो वापस आऊंगा तुम्हारे पास तालीम बंद होने। मैं वैसा काम ही नहीं करूंगा, मैं वैसे शराब ही नहीं पीऊंगा। और ये सोच के मैं 45 दिन बाहर गया, और बाहर जाती मैंने शराब, और मुझे बीमारी पता ही नहीं थी। ये 4 बार ऐसा हुआ। 2015 14 नवंबर में फिर मेरे को रिहब में डाला गया। फिर 15 अक्टूबर में मेरे को रिहैब में डाला गया। फिर वापस से मैं दिसंबर में गया। 4 बार रिहैब गया मैं। और चौथी बार में मेरे को 26 दिसंबर को सुबह 5:58 पे पता नहीं क्या हुआ, मेरा माइंड एकदम से 180 डिग्री। वहां पहली बार मैंने थैंक यू बोला था भगवान। उसके पहले मैं भगवान को थैंक यू बोला करता था बचपन में। जो जो मेरी बीमारी बढ़ती गई थी, तो मैं थैंक यू की जगह शिकायतें करने लग गया था कि मेरे को भगवान तूने ये नहीं करा, वो नहीं करा, काय का तू भगवान है, काय का कुछ है। और तो पहली बार मेरे 2015 26 दिसंबर को मेरे अंदर मुंह से निकला थैंक यू भगवान, जो मेरी वाइफ ने मुझे रिहैब में फिर से भर्ती करा दिया। नहीं तो पता नहीं क्या 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 हो जाता। क्यों? क्योंकि मैं 21 दिसंबर को बाहर निकला था, और 24 दिसंबर को मैं वापस चला गया था 2.5 दिन में। और पहली बार थैंक यू निकला, और वहां मैंने सरेंडर किया। सरेंडर करके वहां पर जो काउंसलर थे, उनसे मैंने पूछा कि साहब, मेरे को तब तक कोई बीमारी के बारे में नहीं पता था, कोई ए के बारे में नहीं पता था। मैं तो ये जानता था कि शराब पीते हैं, बीवी मेरे को यहाँ बंद करा देती है, यहाँ बंद नहीं होने के लिए मुझे शराब नहीं पी। मैंने कहा साहब शराब नहीं पीनी, अब क्या करना है, क्या कहना मानना, केवल और केवल कहना मानना, कोई इफ और कोई बट नहीं। मेरे जैसा आदमी जिसने किसी का कहना ही नहीं माना, मैंने अपनी जिंदगी सब चीजें दांव पे लगा दी थी, केवल अपनी चलाने के चक्कर में, सेल्फ विल के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया था। और उससे वो कह रहा है कहना मानना, और मैंने कहा यार, लेकिन यार वो दर्द जो था ना मेरा, मैं वो दर्द अब झेल नहीं सकता था। वो मेरा शायद रॉक बॉटम था, जिसने मुझे कहा कि भाई अब तू नहीं झेल सकता यार, रिहैब में आना, रोज ठेके पे भागना शराब के लिए, घर में पैसे चुराना, घर में रोज लड़ाई झगड़े, तो यार अब शराब नहीं पीने तो मान जा तू। और भगवान ने तो काम कर ही दिया था ना, मेरा माइंड ही चेंज कर दिया था। और मैं वहां
कहना मानने लग गया। मानते 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 मेरे को 7 महीने बीत गए, और उन 7 महीनों में मेरे अंदर बहुत चेंजेस आ गए, क्योंकि मैं कहना मान रहा था। कहना मानने का तो अलग ही आनंद है। मैं पास्ट में भी जब कहना मानता था, मेरे बहुत फायदे हुए थे। और कहना मानते मानते मैं 25 जुलाई 2016 को मैं बाहर आया। बाहर आते ही मेरे को बता दिया गया मीटिंग जाना, शराब नहीं पीनी। तो मैंने कहा ये क्या भला है मीटिंग, यानी ऐसी एक ही मीटिंग होती है, वहां जा। मैं ठीक है साहब, अब शराब नहीं पीने तो जाना ही पड़ेगा। पहली मीटिंग क्या, मैं 27 27 जुलाई 2015 को मीटिंग गया, तो यार बहुत स्मार्ट से वेल सूटेड बूटेड लोग बैठे थे। मैंने कहा यार, मैं तो 15 15 दिन नहाता ही नहीं था, और ये अभी तो नहाने लगा था मैं रोज। मतलब ये तो यार इतने सूटेड बूटेड बैठे हैं, गाड़ी गाड़ी वाड़ी में आए हैं, ऐसा वैसा। तो यार एक लालच जागा कि यार ये कह रहे आता रहे। तो मैंने कहा यार पक्का, जैसे अपने पास बहुत सालों पहले गाड़ियां थी ना, मेरे को बचपन में सब कुछ मिला था समय से पहले। तो मैंने कहा यार ऐसी अपनी गाड़ियां वाड़ियां, सोने की चेन ब्रेसलेट सब आ जाएगा वापस, क्योंकि सब मेरा चला गया था दारू पीते पीते। तो यार मैं उस लालच में आता गया शुरू में। तो यार एक तो शराब भी छूट जाएगी, और यार ये मेटेरियलिस्टिक चीजें आती रहेंगी यार। इनकी आई है, ये कह रहे हैं हमने शराब पी, हमारा ऐसा बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा यार आता रहे भाई, तेरे कौन से कोई तेरे कौन से कोई सुरखा आपके पंख लगे, तूने भी शराब पी, इन्होंने भी शराब पी, इनके पास वो आ रहा है, तो तेरे को भी मीटिंग तो आता रहेगा, तो तेरा भी ये सब चीजें वापस आ जाएगी मेटेरियलिस्टिक। क्योंकि मेरा गोल ही केवल मेटेरियलिस्टिक था। मैं तो रिकवरी में आती, मैं तो ये चाह रहा था मेरी सारी दुनिया के पैसे वापस आ जाए, सब चीजें ऐसा हो जाए मेरे घर में, मैं ये सब बदलाव कर दूं, 4 गाड़ियां खड़ी कर दूं, हुआ कुछ नहीं, आज तक भी नहीं है। लेकिन मैं आता रहा यार, चाहे उस लालच में आया, फिर धीरे धीरे मेरे अंदर दूसरा यह है कि यार मैं खुश नहीं हूं। अब क्या करें। तो दिल्ली से यार बड़े ओल्ड टाइमर आते थे जयपुर मीटिंगों में शेयर करने। तो उनके अंदर बहुत चमक होती थी, वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, और बहुत हल्के फुल्के से, और इतने चेहरों पे उनकी चमक होती। मैं कह रहा यार ऐसी मेरे को कब होगा, ऐसे हंसूंगा कब मैं, ऐसे मुस्कुराऊंगा कब। तो वो एक मेंबर शेयर कर रहा, भाई मेरे को 22 साल हो गए आते हैं। और मैंने कहा मुकेश यार, इसकी तरह चमक और इस तरह हंसी के लिए 22 साल तेरे को भी आना पड़ेगा। तो फिर वही आया मेरे मन में यार, यार अब रुपए पैसे की जगह थोड़ा थोड़ा मेरा इधर चेंज आ गया था। आते रहने से, केवल कीप कमिंग बैक करने से मेरी माइंड में आ गया यार कि मुझे भी खुश रहना है, शांति चाहिए जीवन में, सेरेनिटी चाहिए। और ये मेंबर कह रहा है 22 साल हो गए तो मुकेश तेरे को भी इतना तो आना ही पड़ेगा यार। कोई ना, आएंगे तो आएंगे। फिर धीरे धीरे फिर आता रहा, तो फिर वही जीवन में मजा नहीं था। शराब नहीं पी रहा था, और मैं सर्विस 10वें महीने से मैं सर्विस करने लग गया था। अभी जो फिजिकल मीटिंग में मैं आया हूँ, ये मैं 10 साल, इसको 9.5 साल हो गए मेरे को संभालते, अक्टूबर नवंबर 16 से संभाल रहा हूँ। बंद मीटिंग को चालू करने का भगवान ने मौका दिया था। तो यार मैं सर्विस कर रहा हूँ, हेल्पलाइन है, सारा घर पे सब काम कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, मेंबरों की सेवा कर रहा हूँ। मतलब सेवा तो उनको काम दे देता कि बोलता रहे भाई, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। इसलिए तो आई थी थोड़ी बहुत सदबुद्धि कि किसी न्यूकमर की तो सुन ही लेता था, एक एक घंटे सुनता रहता था मैं। भाई इतने के बाद भी जीवन में मजा तो है ही नहीं, आनंद थी, इससे अच्छा तो पहले शराब पी रहे थे तो ही अच्छा था साला जीवन में रंग। मतलब टेंशन माथा बुढ़िया तो नहीं थी, लेकिन यार शराब तो पी नहीं सकते मेंबर। अब वही है, मीटिंग आ रहा हूँ तो मेंबर कह रहा है यार बिना 12 कदम किए कुछ होगा नहीं भाई, ये ऑपरेशन है, 12 कदम तो पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मीटिंग आना ये सब तो केवल वो है, दवाइयां है, पिल्स है, या क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते थे। अब फाइनल ऑपरेशन है यार, क्या करें। चलो जी, अब 12 कदम भी करें तो सुख शांति तो चाहिए ना, क्योंकि बीमारी होल इन द सोल है, छेद है सोल में, आत्मा में। तो इसका इलाज क्या, तो ठीक है साहब, 12 कदम करेंगे, फिर प्रार्थना करी, फिर स्पॉन्सर लिया। तो एक स्पॉन्सर लिया, तो उनके साथ थोड़े टाइम चले, तो बैठ ही नहीं, सारी पटरी नहीं बैठी, क्योंकि कैरेक्टर डिफेक्ट तो थे ना। वो अपने हिसाब से समय देते, मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता था। फिर चलो जो भी हुआ, फिर दोबारा प्रार्थना करी, फिर एक स्पॉन्सर दिया,
फिर मेरा 12 स्टेप चालू हुआ। और हकीकत कह रहा हूं, पहला कदम केवल लिखना ही चालू किया था बस। लिखते ही मेरे घर के अंदर सुख शांति आ गई। जो मैं और मेरी वाइफ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे ना, हर 2 महीने 3 महीने में एक बार पक्का था लड़ने का, तो वो बंद हो गया था। पहला कदम लिखना चालू होती मेरे घर में शांति आ गई। और धीरे 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 स्टेप करता रहा करता रहा करता रहा यार। तो वो जो पहली बार 2014 में मेरे को फरवरी मार्च में जब मैं रिहैब से निकला था ना, कीप कमिंग बैक वो बोले थे, और मैंने कहा मालूम मैं तुम्हारी तरफ पीठ पीछे आज देखूंगा भी नहीं, तुम बुलाने की बात कर रहे हो। उसका असली मतलब समझ में कि कीप कमिंग बैक क्या है, कि मीटिंग आता रहे। मीटिंग उसने रिहैब का उस वे में नहीं कहा था, इस प्रोग्राम में आता रहे, प्रोग्राम में आता रहे, देख तेरे जीवन में कितना बदलाव आएगा। यार वही लालच लाता रहा लाता रहा लाता रहा, कब साल 2 3 4 5 6 7 8, कब। और सेवा इस कर मीटिंग आते रहे से इतनी सर्विस का वो हो गया यार कि जीवन में इतना परिवर्तन। अभी अब कितनी भगवान की कृपा यार, आज दो दो चीजें हो रही है मेरे साथ। 2016 में भगवान ने मेरे को जिस मीटिंग को चालू करने का मौका दिया, अभी मैं वही फिजिकल मीटिंग के बाहर आता हूँ, अभी क्योंकि मेंबर आ गए एक दो, तो बाहर आ गया। और 2020 कोरोना में मार्च में जिस ऑनलाइन मीटिंग को चालू करने का मौका दिया भगवान ने, आज उसी में मैं शेयर कर रहा हूँ यार। तो इससे बड़ा गॉड ग्रेस क्या आभार, इसके अलावा क्या शब्द लिख लेंगे मेरे अंदर, कि इस लायक मेरे को दोनों ग्रुपों ने इस लायक समझा, है ना। कि मेरे ऑनलाइन ग्रुप में भी मुझे इस लायक समझा कि नहीं यार, अब ये थोड़ा बहुत इससे शेयर करा लेते हैं, है ना। कभी सोचा ही नहीं था 2020 में मैंने और हमारे राजेश भाई, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, एनोनिमिटी, आपस में क्या एनोनिमिटी है यार। हमने तो ऐसे ही पायलट प्रोजेक्ट चालू किया था कि यार तो भगवान कैसे काम करता है जीवन में, ये सब क्या हुआ, कीप कमिंग बैक। और एक और वर्ड मैंने सुना था यार, कि मुकेश मीटिंग आते रहने से, प्रोग्राम जुड़ते रहने से तेरे को उन सब के बारे में पता चलेगा जिनकी जो लोग मीटिंगों में नहीं आते या प्रोग्राम में नहीं आते, उनके साथ क्या होता है। घर बैठे तो तेरे को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तेरे साथ भी वही हो जाएगा जो उनके साथ हो रहा है। तो यार सबसे बड़ी चीज तो थी, जो शुरू तो देखो डर का था मेरा, शुरुआत तो डर थी कि यार मैं शराब ना पी लूं, तो इसलिए मीटिंग आ रहा हूँ। फिर मेरे अंदर मेटेरियलिस्टिक लालच था कि यार इनके सबके पास रुपया पैसा गाड़ी बंगला हुआ तो मेरा भी हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो चेंज हो गया, मतलब मेरी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेज चेंज होती रहती आते रहने से। और जो अब बाद में मेरा हुआ कि यार मेरे अंदर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस लाने के लिए मेरे को मीटिंग आते रहना पड़ेगा, मेरे को बैलेंसिंग करने के लिए आते रहना पड़ेगा। और 12 कदम को रोज प्रैक्टिस करने के लिए यहीं आके तो पता चला मेरे को कि मीटिंग रोज आना है, शराबीपन एक बीमारी है, हम आई कांट वी कैन, सब कुछ यही सीखा है। ये मेरा स्कूल है, मेरी कॉलेज है, जहाँ बिना बिना कोर्स की मुझे डिग्री मिलती है, या बिना डिग्री के मेरे को अकल सकल सब कुछ मिलती है। क्यों, यहीं आके मैंने मतलब तरीके से रहना सीखा, यहीं आके मैंने बोलना सीखा, यहीं आके मैंने लोगों से व्यवहार करना सीखा, यहीं आके हर चीज मैंने आके सीखी है। आप लोगों के बीच, केवल आप लोगों के बीच, किसी ने मुझे क्या सिखाया, किसी ने मुझे क्या सिखाया। तो यही तो कभी कभी आती है मन में कि यार 45.5 साल जीवन में तूने किया क्या था। सब कुछ तो यहाँ अपन ने किया है यार, है ना। लेटर कैसे लिखते हैं, चिट्ठी पोस्ट होती है कि राखियां कैसे भेजी जाती है, मैंने तो ये नहीं पूछा। पहले सब किए हुए मैंने, लेकिन वो सब गायब हो गया था, मेरा मेमोरी लॉस हो गया शायद। तो यार इन सब के लिए फिर मैं आभारी हूँ यार, क्योंकि आभार यही सुना था, आभार को अप्लाई करना यही सीखा कि जो तुझे मिला वो दे भाई। आभार बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ भी नहीं होगा, कि बोलने से तो फिर बातें हैं, एक्शन में कब लाएगा। तो जो मैं आभार कहता हूँ वो साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मेंबर कहता है भाई तूने आभारी है तो किया क्या तूने, तू अपने परिवार का कहता है मैं अपनी बीवी बच्चों का आभारी हूँ, उनके लिए किया क्या। तू कहता है ए के लिए आभारी हूँ, तो ए के लिए किया क्या। तू कहता है अपनी कंपनी के लिए, जिन्होंने तेरे को बचपन से जहां तू था और आज भी, उनके लिए क्या किया। तो यार समझ में आ जाता है कि यार सेल्फ ऑनेस्टी मतलब कोई मुझे नहीं देख रहा, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ।
तो मैं निभा रहा हूँ यार। आज 10 साल करीब 9.5 साल 9.25 साल से मैं जो सर्विस कर रहा हूँ, जिस तरह की जो है वो मैं कर रहा हूँ। मेरे मतलब मैंने एक ही मेंबर से सुना था कि यार मैं अपने काम देना सीख गया, तो मैं काम दे देता हूँ मेंबरों को। भाई मेरे पास और कुछ तो है नहीं, तो तुम अपना सुनाते जाओ, उसमें मेरे को जो भी मेरे को जानकारी होगी, अनुभव होगा, मैं तुम्हें मैं मेरे परिवार की मदद करता हूँ यार, जो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे बच्चों की, मेरी वाइफ की, जो मैं उनके लिए जो मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मेरे समाज की, मेरे जो भी नाते रिश्तेदार हैं, जिनकी मैं जितनी जो मैं कर सकता हूँ चल के मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे से लेकर रात के 11 साढ़े 11 तक एक्टिव है। इस एरिया ने मुझे इतना वो बना दिया, शक्तिशाली, बलशाली। मैं रोज 70-80 किलोमीटर स्कूटर पे चलता हूँ, उसमें मेरी मीटिंग भी होती है, मेरा कामकाज भी होता है, आना जाना ये सब करता हूँ। ये इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई यार? ये सब एक के कारण है, आप लोगों के कारण, आपके अनुभवों के कारण है। जब मैं वापस 2020 में 2000 हाँ 19 में जब मैं 9th स्टेप कर रहा था, तब मेरे को वापस पुरानी जगह जहां मैं पहले काम किया करता था, अपनी घर की जगह थी, उन्होंने वापस बुलाया कि मुकेश अब तू बंद भी कर दी, अब तूने, क्योंकि मैं उनसे भी अनाउंस करके आया था, तब तू आके संभाल का। मैं भाग जाता था वहां से। तो मैं मेरा स्पॉन्सर को फोन करता, वो कहता यार जा तू भाई, आदत वो कीप करनी है मेरे काम की जगह, तू उसमें मेरी मोटिवेट करके, अरे जा कुछ नहीं होगा, जा कुछ नहीं होगा, जा कुछ नहीं होगा। तो यही सीखा यार। सूटअप, बूटअप एंड शो अप, तैयार हो जा, निकलने। आंधी है, तूफान है, कोई बात नहीं, हो सकता है आधा किलोमीटर के बाद धूप खिली हुई मिले, निकल ले। घर के बाहर की बारिश देख के मत सोच कि पूरे जयपुर में ही बारिश हो रही है, एक हिस्से में बारिश हो रही है, आगे जाएगा तो तेरे को सारा रास्ता खाली मिलेगा। आज ये सोच यहीं आके हुई है, यहीं आके सब, मतलब मेरा स्कूल यही है, यहीं मैं आप लोगों की भी सीखा हूँ, और उन सबका आभारी हूँ यार, बहुत आभारी हूँ। हो सकता है अभी 2-4 मिनट है तो शेयर कर सकूं मैं। यार मेरे को याद आते हैं यार वो मेंबर जिनको मैंने फोन कर करके, मेरे को उन्होंने इतनी मेरी मदद करी, चाहे वो भोपाल में हो, मेरे भोपाल के मेंबर है, दिल्ली में है, केरल तक मेंबर तक ने मेरे को, मैं इतना शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे को 2-2 घंटे 3-3 घंटे, ओबीसी में भी 1 मिनट मिलता है, यहाँ पे उन्होंने कहा तू फुल टाइम ले, जितनी तेरी इच्छा हो तो अपनी समस्या, अपने सवाल, मेरे पास तो लाखों हजारों सवाल थे उस समय, हजारों सवाल थे अपने लिए, लेकिन उन्होंने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए, और वही उन्होंने कहा जो मिला है उसको आगे देता रहे। तो यार यही है कि मैं आता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, और पूरा कोशिश करता हूँ कि जो मुझे मिला है वो मैं आगे, जो मेरी जितनी मेरी अक्ल है, जितनी मेरी नॉलेज है, क्योंकि खरबूजा आम भी बन सकता है, आम खरबूजा नहीं बन सकता, तो मुकेश जितना है जो है वही मुकेश कर सकता है। तो मुकेश केवल अपना मीटिंग रूम खोल लेता है, ऑनलाइन तो मैं नहीं कर पाता सेवा, लेकिन ये मैसेज फॉरवर्ड कर देता हूँ रोज, और अपना मेंबरों को मैं काम दे देता हूँ कि भैया तुम अपनी सुनाते रहो, और फिर मैं सुनता रहो। तो मेरा भी काम हो जाता है, उनका भी काम हो जाता है। यही करते करते यार 10 साल हुए, और 11वां साल चालू हो गया, बीमारी बढ़ रही है, तो और थोड़ी मेहनत, मतलब और थोड़ा सा प्रोग्राम वापस करना पड़ेगा, फिर बुक पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अभी बीच में चालू किया था, अभी स्पॉन्सर थोड़ा बिजी है, तो अभी 1-2 दिन में वापस दोबारा से अभी 12/12 चालू करनी है, वो करूंगा। और एक मेंबर को भी प्रोग्राम कराना है, तो सब ऊपर वाले की कृपा है यार, वो जब कराएगा, जिसके साथ जैसे जो जुड़ाएगा करा देगा। और बस यही कहना चाहूंगा यार कि मैं आता रहा, आप भी आते रहो, एक दूसरे को देख देख के आते रहें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते रहें। और दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ सभी का, 2000 जब से मैं आया हूँ तब से आज तक सभी का, मेरे परिवार का, मेरे मेंबरों का, मेरे
जिस जिसने मेरी मदद की, जो जो, मैं तो उनका भी आभार रोज भगवान को प्रार्थना करता हूँ यार। जो जो मुझे ठेके से उठा के घर पटक के जाता था, पुलिस वालों का यार, जो मुझे थाने में बंद कर देते थे, है ना, कि चाहे मैं उस दिन तो बच जाता था हमसे। सबका आभारी हूँ यार कि मैं जिंदा हूँ, स्वस्थ हूँ, और मस्त भी हूँ, थोड़ा बहुत तो हूँ। और आप लोगों का आभार, ग्रुप का आभार, जो मुझे शेयर करने का मौका दिया, अपनी बात रखने का। अब किसी को मेरी बात से कोई अगर बाई चांस को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जो मैंने बोला उसमें किसी को अच्छी लगे तो ले जाना, नहीं तो बाकी यहीं छोड़ जाना। और ये बात भी मेरे को बहुत सालों पहले पहली रिहैब में मेरे को कही गई थी कि मुकेश, यहाँ से जो ले जाना, बाकी पोर्टली फेंक जाना, कि बाकी 90% पेशेंट तो सब कुछ फेंक जाते हैं, लेके कोई कुछ नहीं जाता, इसलिए वापस आते हैं। तो यार वो चीज याद थी, इसलिए मैं सब कुछ नहीं फेंक के जाता। मैं मेरे काम की चीज पक्का हर ए मीटिंग से लेके जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वापस आते रहना चाहता हूँ। वापस आते रहूंगा तो मेरे जीवन में, मेरे खुद के अंदर, सब में परिवर्तन आएगा, और वो सकारात्मक परिवर्तन होगा, पॉजिटिव परिवर्तन होगा। इसी लालच से मैं यार आता रहता हूँ। और इसी कारण मेरे घर में भी यार बहुत बदलाव है। मैं बदला हूं तो जग बदला है यार। जग में अब तक मेरा परिवार बदला है, मेरे बच्चे स्टेबल हैं। मतलब मेरे बच्चे, जो मैं सोचता था ना यार, अगर है क्या सर, 1-2 मिनट है क्या? जी मुकेश लीजिए। यार, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। तो मैं जो सोचता था ना यार कि बचपन में शायद जो मैं दब्बूपन था मेरा, सेल्फ थी, या फर्स्ट ना आने पाने का एक डर था, इसलिए मैं किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो यार ये में आने बाद मेरे बच्चे वो सब करते हैं यार। मेरे बच्चों का दुनिया भर के मेडल है, स्काउट के, एनसीसी के, इतने सारे सर्टिफिकेट है, मैं सोच ही नहीं सकता था। मैं तो आज तक यही कि एनसीसी का सर्टिफिकेट ले पाया। उनके पास तो कई सारे सर्टिफिकेट्स है, स्काउट के हैं, रेस के हैं, दौड़ों के हैं, फुटबॉल के हैं, पता नहीं क्या क्या है यार। मैं सोचता हूँ कि यार वो जो मैं शायद नहीं कर पाता था उस डर के मारे, क्योंकि मैं फर्स्ट आना चाहता था। फर्स्ट में आ नहीं सकता था, अपने आप को पता था मेरे को मेरी काबिलियत, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था। मेरे बच्चे पार्टिसिपेट तो करते हैं। तो यार मैं उनको मोटिवेशन तो दे पाता हूँ यार, यूं आने के बाद से, अरे पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करो। और मैं उनको साथ लेके चलता हूँ, स्कूटर पे बैठा के ले जाता हूँ, उनकी फीसें जमा कराता हूँ। कराओ, कितना भी पैसा लगेगा, तुम तो जाओ, क्योंकि पार्टिसिपेशन मस्ट है। जब तक हम पार्ट नहीं लेंगे, रिजल्ट कहाँ पता कैसे चलेगा? ये चीज यहीं आके सीखी है। मतलब जितना मैं शुक्रिया कह सकता हूँ ना, मेरे पास शब्द नहीं है शुक्रिया के, इन्हीं को। और भगवान ने यार, भगवान ने मुझे ए से मिलाया था, और ए ने मुझे फिर उल्टे भगवान से मेरा ढंग का परिचय करा दिया, इंटरनल परिचय करा दिया। तो यार मैं तो भगवान का भी आभारी हूँ, ए का भी आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ, सभी का, इस पूरी दुनिया का, इस पूरी सृष्टि का आभारी हूँ, जो मैं दूसरा जीवन, एक ही जन्म में दूसरा जीवन जी पा रहा हूँ। और आप लोगों ने मुझे ये अपनी जो भी बात थी वो कहने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि फिर कभी मौका मिलेगा, फिर जुड़ेंगे, फिर अपनी कोई बात कहेंगे। और आप सबने मुझे सुना, चेयरपर्सन ने बोलने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।